मिस्टर पवन सिंह जी का सूर्यवंशम फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना, सबसे दर्दनाक गाना, पवन सिंह के दिल के करीब गाना, जिस गाने का नाम है बाबूजी। इस गाने का हमने रिव्यू किया था, आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को हमने इस तरीके से रिव्यू किया है कि पवन सिंह की आवाज में जो दर्द है, जो आवाज है, उसी तरीके से हमने रिव्यू किया था। और इस वीडियो में हम बताया था कि इस गाने को और पहले वाले गाना जो पवन सिंह का आया हुआ था भगवान क्रश, इन दोनों गाने का हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन दोनों गाने के कंपेयरिंग। पवन सिंह जी का कुछ दिन पहले आया हुआ था भगवान क्रश गाना, और अब अभी आया हुआ है बाबूजी। इन दोनों गानों में क्या खासियत है, इन दोनों में क्या अंतर है, हम ये दोनों गाने को कंपेयर करके आपको बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को समझने का कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए बात करते हैं पहले पवन सिंह का भगवान क्रश गाने के बारे में। उसमें पवन सिंह का आवाज था और उसमें म्यूजिक दिए थे प्रियांशु सिंह। जो ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था स्टेज शो के माध्यम से, और उसके बाद से ये गाना बनाया गया। पवन सिंह का जो आवाज निकलता है स्टेज शो पर, वो गाना सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। और जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये उतना नहीं चल पाया था। पवन सिंह जी का भगवान क्रश गाने को बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया, बहुत ज्यादा हवाबाजी किया गया, लेकिन रिलीज होते ही फुस हो गया। फुस होने का कारण बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कारण बता देते हैं। सबसे बड़ा ये कारण है कि पवन सिंह का जो नेचुरल आवाज होता है वो आवाज इसमें नहीं रखा गया। जो स्टेज शो में उनका आवाज जो वायरल हुआ था, विकास जो निकल रहा था विदाउट ऑटो ट्यून था, वो वायरल हुआ था, जो इस गाने में रिलीज करने के बाद नहीं हुआ, क्योंकि इस गाने में ऑटो ट्यून और इको ज्यादा डाल दिया गया था। डी ट्यून डालने के कारण ये गाना उतना नहीं चल पाया। जो पवन सिंह का बाबूजी गाना रिलीज हुआ है, वो गाने को रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जो गाना चलना चाहिए वो उतना नहीं चल पाया, लेकिन जो गाना नहीं चलना चाहिए वो गाना ज्यादा चल गया। मतलब कि आप आसान भाषा में समझिए कि भगवान क्रश गाना को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बजना चाहिए, लेकिन वो अभी सीमित समय पर 14-15 मिलियन के आसपास से अटका हुआ है। लेकिन जो गाना ये रिलीज हुआ है, सबसे दर्दनाक, सबसे हार्ट टचिंग गाना, जो पवन सिंह के दिल के करीब है, सूर्यवंशम फिल्म का गाना बाबूजी, ये सबसे बेहतरीन निकल गया। अगर आप कोयल की आवाज में अगर ऑटो ट्यून और इको फ्रेंडली डाल देंगे तो वो गाना बहुत बेहतरीन नहीं बज पाता है, वो बेकार हो जाता है। वही होता है पवन सिंह की आवाज में। पवन सिंह की आवाज जो जितना नेचुरल आवाज बेहतरीन है, उसमें ऑटो ट्यून और इको फ्रेंडली डालकर और डी ट्यून डालकर बर्बाद कर दिया जाता है। पवन सिंह का गाना आया हुआ था बारिश बन जाना, जो काफी बेहतरीन था, जो सुकून दे गया था, वो काफी अच्छे तरीके से मिक्सिंग किया गया था, अरेंजमेंट अच्छे तरीके से। पवन सिंह का एक और गाना आया होता तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, उसमें भी ऑटो ट्यून और डी ट्यून का प्रयोग किया गया था, जो कान में पड़ते ही इरिटेट होने लगा। जो आवाज पवन सिंह का मिठास दे जाता है, अवसर आता है तो और ज्यादा बजता है। उसके बाद से गाना आया होता लुट गए। लुट गए भी में भी बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून था और डी ट्यून का प्रयोग किया गया था, इसलिए वो गाना नहीं बज पाया। और वो गाने को हम अगर बात करें जुबिन नौटियाल से, तो जुबिन नौटियाल के गाने के साथ साथ पवन सिंह का जो गाना आया होता वो काफी मैच कर रहा था, कोई भी अंतर नहीं था। बस ऑटो ट्यून और डी ट्यून ज्यादा होने के कारण उतना फीलिंग नहीं दे पाया। वही कारण है कि पवन सिंह का जो भगवान क्रश गाना आया हुआ था, वो गाना उतना नहीं चल पाया। ये जो गाना आया हुआ है बाबूजी, ये गाना बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन आवाज को दर्शाया गया है। इसमें ज्यादा ऑटो ट्यून नहीं डाला गया है, जो आवाज मिक्सिंग करना चाहिए उसी तरीके से पवन सिंह का किया गया है। लेकिन इसमें भी एक शिकायत है कि उतना बेहतरीन तरीके से और भी किया जा सकता था। अगर आप लोग पवन सिंह का एक्चुअल में फैन होंगे तो आप लोग भी समझ में आता होगा कि पवन सिंह की आवाज के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जाता है। क्योंकि पवन सिंह का जो नेचुरल आवाज निकलता है, जो बेहतरीन आवाज निकलता है, मिठास निकलता है, वो क्यों नहीं रहने दिया जाता है। उसमें क्यों ऑटो ट्यून और डी ट्यून का प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्यून का प्रयोग करना मतलब पवन सिंह के साथ खिलवाड़ करना हो जाता है। आप लोग खुद समझते होंगे कि जो पवन सिंह के जितने भी पुराने गाने हैं, जो नेचुरल वॉइस है, वो कितना बेहतरीन लगता है, वो सुनने में कितना सुकून मिलता है। लेकिन जितना भी ऑटो ट्यून डाल दिया जाता है वो कितना बेकार लगने लगता है। आप लोग खुद बताइए, आप लोग सच्चे मन से बताइए, आप लोग सच्चे दिल से बताइए कि क्या पवन सिंह की आवाज में ऑटो ट्यून डालना कितना बेहतर होता है। आप लोग खुद जज कीजिएगा कि भगवान क्रश गाना आपको अच्छा लगता है या उसके पहले जो स्टेज पर जो वायरल हुआ था वो अच्छा लगता है। और ये जो गाना आया हुआ है सूर्यवंशम फिल्म का बाबूजी गाना, ये अच्छा लगता है आपको। और उसके पहले जो आया हुआ था तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे और लुट गए और बारिश बन जाना, ये सभी गानों में आपको सबसे ज्यादा सुकून कौन दे गया और सबसे बेहतरीन गाना कौन लगा? हमें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा तो वो बारिश बन जाना लगा, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन से अरेंजमेंट किया गया है। उसमें ज्यादा ऑटो ट्यून का प्रयोग नहीं किया गया है, ना डी ट्यून का प्रयोग किया गया। वोकल को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा गया है। वैसे ही ये जो गाना आया हुआ है बाबूजी, इसमें भी बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है। थोड़ा बहुत इसमें भी कमी रह गया है, मतलब गाना को ज्यादा चाप दिया गया है, लेकिन बेहतरीन आवाज को निखारा गया है। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।